किसानों की रबी की फसल गेहूं को समर्थन मूल्य पर खरीदी किए जाने तथा परसवाड़ा में स्थित अनुभवहीन ग्रेडर को परसवाड़ा से हटाकर अन्य किसी प्रशिक्षित ग्रेडर के द्वारा गेहूं की खरीद किए जाने के संदर्भ में परसवाड़ा क्षेत्र के दर्जन भर से अधिक गाँव से आए किसानों ने एसडीएम कार्यालय परसवाड़ा पहुंचकर एसडीएम कमल चंद्र सिंह सार को ज्ञापन सौंपा है। एसडीएम कार्यालय परसवाड़ा पहुंचे क्षेत्र के किसानों का कहना है कि परसवाड़ा गेहूं खरीदी केंद्र प्रभारी ग्रेडर अशोक कुमार दुर्गकर के द्वारा किसानों से 1 किलो गेहूं 2 मई को सैंपल के रूप में बुलवाया गया था, जिसे जांच के लिए भेज दिया गया है। इस दौरान 15-16 किसानों से गेहूं के सैंपल एकत्रित किए गए थे। परसवाड़ा स्थित प्रभारी ग्रेडर द्वारा बताया गया कि जिले से केवल 1 सैंपल ही पास किया गया है। ऐसी स्थिति में किसान अपनी फसल को समर्थन मूल्य पे नहीं बेच पाएंगे, न ही लिए गए ऋण की अदायगी की कोई कर पाएगा। किसानों ने कहा कि जो ग्रेडर भेजा गया उसे पता ही नहीं है कि गेहूं कैसे पैदा किया जाता है और किस प्रकार की क्वालिटी की गेहूं होती है। किसानों का कहना है कि परसवाड़ा स्थित ग्रेडर अनुभवशील नहीं है, उसे तत्काल ग्रेडर पद से हटाकर नए ग्रेडर की नियुक्ति करने की कार्यवाही करते हुए किसानों के गेहूं की खरीदी की जाए। इस दौरान एसडीएम कार्यालय परसवाड़ा पहुंचे दर्जन भर से अधिक किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि शीघ्र ही उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं और किसानों के गेहूं खरीद प्रारंभ नहीं की जाती है तो उनके द्वारा सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य दल सिंह पंद्रे, मंडल अध्यक्ष योगेश शरणागत, समाज सेवी तेजराम बोरीकर, किसान नीलकंठ कुशल, मंगल पटले, शंकर लाल पटले, अनिल पटले, गिरमाजी वरकड़े, उदय लाल रराहंग डाले, अभिराम ठाकरे सहित दर्जन भर से अधिक किसानों की मौजूदगी रही। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जो ज्ञापन सौंपा है सर कैसा क्या मामला सर? परसवाड़ा क्षेत्र के कुछ किसानों द्वारा जिन्होंने गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन कराया है जी, उनका कहना है कि ग्रेडर सैंपल कलेक्ट करके ग्रेडिंग के लिए 15-16 किसानों को भेजा गया था, जिसमें सैंपल एकमात्र पास हुआ है। ऐसी स्थिति में किसान समर्थन मूल्य में अपना फसल नहीं बेच पाएंगे। उस संबंध में ग्रेडिंग करने वाला सर्वेयर जो है वो यहाँ पर रहना चाहिए, ये उनके द्वारा मांग की गई है। और दूसरा जो सैंपल ले जाया जा रहा है उसमें थोड़ा सहानुभूति पूर्वक देखते हुए नियम अनुसार ही उसका सैंपल लें ताकि किसानों को भी नुकसान ना हो। तो इस संबंध में डीएमओ से चर्चा करके इसका निराकरण किया जाएगा। आज हमारे परसवाड़ा के किसान एसडीएम कार्यालय में पहुंचे हैं कि आज जो किसानों का गेहूं का खरीदी नहीं हो रहा है और जिससे सारे किसान परेशान हैं। हम शासन से मांग करते हैं कि परसवाड़ा के समस्त किसानों का गेहूं का खरीदी किया जाए, क्योंकि बहुत मुसीबत से किसान अन्न उगाता है और ऐसे विषम परिस्थिति में अगर गेहूं खरीदी नहीं होती तो यहाँ पर किसानों को बहुत नुकसान होगा। ऐसी हालत में कई किसान आत्महत्या भी कर लेते हैं, कर्ज का भी अदायगी नहीं कर और कर्ज भी अदा नहीं कर पाएंगे, सब कर्ज में डूब जाएंगे। इसलिए शासन से हमारी मांग है कि यहाँ के गेहूँ को। सर ऐसी कोई समस्या है जो गेहूँ खरीदनी की जा रही है अभी? जी, मतलब ऐसी क्या समस्या है जो गेहूँ खरीदनी की जा रही है यहाँ पे? यहाँ ग्रेडर का कहना है कि गेहूँ क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी जबकि हम सभी किसान अनुगाते हैं, क्वालिटी है, क्योंकि थोड़ा बहुत प्राकृतिक आपदा के कारण थोड़ा बहुत उसमें दाग आ सकते हैं, पर ऐसे सभी किसानों का गेहूँ खराब नहीं है। 1-2 किसानों का खराब हो सकता है, परंतु सारे किसानों को गेहूँ आपका गलत है करके टाल रहे हैं। इसलिए मैं शासन से निवेदन करता हूँ, मांग करता हूँ कि इनका गेहूँ तत्काल खरीदें, जिससे हमारे किसानों का भला हो सके। परसवाड़ा एसडीएम कार्यालय में सभी किसान परसवाड़ा क्षेत्र के एकत्रित हुए हैं। ये लगातार 8 दिनों से यहाँ पे चर्चा का विषय बना हुआ है कि गेहूं की खरीदी क्यों प्रारंभ नहीं हो रही है। गेहूं खरीदी प्रारंभ करने के लिए खरीदी प्रभारी नियुक्त हो गए, खरीदी प्रभारी के साथ पूरी टीम उनकी तैयार हो गई, लेकिन किसानों का गेहूँ खरीदी केंद्र तक नहीं आ रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि आप सैंपल लेकर आए, वो भी 1 किलो गेहूं सैंपल के रूप में लेकर आए, और वो 1 किलो गेहूं किसान का वो कहाँ डीएमओ कार्यालय जाता है और वहाँ पे जो पास होगा उस गेहूं को खरीदा जाएगा। ऐसा तो जैसे कि 70 किसानों का अगर सैंपल आ रहा है तो 1-2 किसानों का गेहूं पास हुआ, ऐसा हमें बताया गया, जो बिल्कुल गलत है। और इस प्रकार की नीति रीति प्रशासनिक अमला की हमें पसंद नहीं है। किसानों को मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं, हमारे साथ पूरे किसान भाई हैं। जैसे कि अभी 15 भैया ने भी बताया कि इसके पूर्व भी बरसात का समय था, बरसात हुई, लेकिन किसानों का गेहूं खराब नहीं हुआ है, क्वालिटी अच्छी है। अगर गेहूं खराब हो जाएगा
तो उस किसान का गेहूं वापस कर दिया जाएगा। लेकिन जो अच्छी क्वालिटी का गेहूं है उसको तो खरीदी करना चाहिए ना। जब बात की जा रही है अधिकारियों से, डीएमओ साहब से बात हुई तो वो बता रहे हैं ग्रेडर का बहाना, ग्रेडर से बात हुई तो बोले मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, खरीदी प्रभारी। तो इस प्रकार किसानों को जो घुमाने वाली प्रक्रिया हो रही है, इस प्रकार गुमराह किया जा रहा है, ये बिल्कुल निंदनीय है। क्योंकि परसवाड़ा क्षेत्र के किसान के पास समय कम है और किसानों का गेहूं अगर नहीं बिकेगा तो वह कर्ज की अदायगी कैसे कर पाएंगे। दूसरी चीज, किसानों की अदायगी नहीं हो पाएगी तो उन्हें लोन भी नहीं मिल पाएगा। अभी इतनी भरी दोपहरी में यहाँ हम जो किसान लोग एकत्रित हुए हैं, ये कहीं ना कहीं एक विषम परिस्थिति होने पे ही हम एकत्रित हुए हैं और पूरे 100-150 किसान यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम लोग अगर यहाँ हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो जिला कलेक्टर ऑफिस जाएंगे, वहाँ पे आंदोलन करेंगे। हमारे साथ पूरी टीम, यहाँ कोई राजनीतिक पार्टी और कोई वो नहीं, सब किसानों के सम्मान में पूरे लोग यहाँ मैदान में हैं। जी, बस हम इतना ही कहना चाहेंगे। जो सोसाइटी में जो गेहूँ आ रहा है सर, उसको लेकर क्या करना चाहेंगे आप? सोसाइटी में जो गेहूँ अभी जो अच्छा जो दिया जा रहा है जी ना, जी जी जी, राशन के रूप में, हाँ सर। भाई राशन के रूप में कैसा गेहूं आता है, इनको ये चीज को सोचना चाहिए। डीएमओ साहब हो या जो भी हो, इनके अधिकारी कर्मचारियों को देखना चाहिए, जांच करवाना चाहिए। मट्टी, आधी मट्टी वाला गेहूं बिक जाता है, इनका दे दिया जाता है, आधा गुना गेहूं दे दिया जाता है। और किसान की जहाँ बात आती है तो वहाँ इतनी बारीकी, ये बिल्कुल गलत है। ये क्या चाहते हैं प्रशासन से आप? किसानों की जैसी प्रतिक्रिया, जैसी स्थिति में गेहूं बिकता था प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी किसानों का गेहूं बिके, यही हमारी मंशा है। बस